कितने टाइप का होता है नॉन मेटल, और मेटल कितने टाइप का होता है, मेटलॉइड कैसे बनता है, ये सारे के सारे सवाल जब भी हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं दिमाग में आते हैं और उलझनों को क्रिएट करते हैं। तो चलिए इस क्लिप के माध्यम से इन सारी अच्छी चीजों को समझते हैं। तो अब शुरू करें। सो हेलो एवरीवन, मास्टर प्रशांत की नाय वाचिंग लाइफ साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक होगा मेटल एंड नॉन मेटल का, क्लास 10th का केमिस्ट्री का ये पोर्शन है। बहुत ज्यादा एक देखा जाए कि देखो कोरोना काल चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं, ये चैप्टर तो आने वाला है, ये चैप्टर तो आने वाला है और अच्छी तरह से आपसे पूछने जाएगा। आपको बस ये देखना है कि यहां पर किस तरह से आप अपनी नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं, किस हिसाब से अपनी नॉलेज को भाई पेपर में करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि चाहे एक एक घंटे के बनाऊं चाहे कितने भी बनाऊं, कम समय से देखो कोशिश मेरी ये रहेगी कि काफी समय में बनाऊं लेकिन इतनी अच्छी बनाऊं कि आपको एक ही बार में सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाए। एट द एंड ऑफ आपको क्या करना है, आपको पूरी क्लिपिंग को सामने अच्छी तरह से रखना है, कान में हेडफोन लगाने, कॉपी नोट्स हो लेने। आप पे अभी तक नोट्स नहीं बने हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं। अच्छा, मैं एक चीज और शुरू कर चुका हूं, यहां पर मैंने एक आंसर पेपर आप लोगों के लिए बनाए हैं। कहां मिलेंगे, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे चैप्टर वाइज हर चैप्टर के मैंने 5-5 बनाए हुए हैं। पहले से मैं बता दूं, हर चैप्टर के मैंने 5-5 अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर सेलेक्ट किए हुए हैं जो पेपर में आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन पेपर हर चैप्टर के हिसाब से। तो ये एक पूरी अच्छी तरह से एक मेरी तरफ से एक मुहिम है। आपको वो लिंक कहां मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पहले चैप्टर को अच्छी तरह से समझ लो, आधे से ज्यादा सारे के सारे जो मेरे हिसाब से ये है कि सारे क्वेश्चन इसी में आपकी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, आपको बेशक इस क्लिपिंग को अच्छी तरह से देखना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना। मेहनत तो बहुत ज्यादा लगती है तो क्लिप को लाइक कर लेना, लेकिन हाँ पढ़ना जरूर है, चाहे इनमें से कुछ चीजें रह जाए, नहीं मतलब कर लेना तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन कुछ चीजें रह जाए तो ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन पढ़ना जरूर है, ठीक है ना। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बात आती है कि इस इन्वॉल्वमेंटल में 118 हमें एलिमेंट मिले हैं। कितने मिले हैं, 118 एलिमेंट। देखो एलिमेंट जो एक स्पेसिफिक कंडीशन में हमें एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। अच्छा, एलिमेंट और कंपाउंड से रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन, देखो ये 9th क्लास में आपका ये पोर्शन था, बेशक 9th क्लास का मैंने कैप्चर किया हुआ है और उसको वो आप मेरे चैनल पे पढ़ा ही हुआ है, ठीक है ना। लेकिन जो मेन बात जो आ जाती है वो ये आ जाती है कि एक देखो एलिमेंट और कंपाउंड की कभी बार मोस्ट ऑफ टाइम ये आपसे पूछ लिया जाता है कि ये 9th में था, लेकिन कंपाउंड और एलिमेंट में अंतर क्या है। देखो बात क्या है, एलिमेंट बहुत सारे एलिमेंट, दो या दो से अधिक एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, यही है। कंपाउंड जो है ना वो एलिमेंट से मिलकर बना है भाई, कंपाउंड जो है वो एलिमेंट से मिलकर बना है। अब यहां पर कुल मिला के कितने एलिमेंट पाए गए हैं, कुल मिला के 118 एलिमेंट हमें मिली है, ठीक है। चलिए मान लिया 118 मिली है, तो इस 118 में कितने मेटल हैं, कितने नॉन मेटल हैं और कितने मेटलॉइड हैं, इसको हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं, ठीक है। तो हमने इसको तकरीबन 3 पार्ट में कैप्चर कर लिया। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। पहला है मेटल, दूसरा है नॉन मेटल और तीसरा है मेटल, ठीक है। पहला है मेटल, दूसरा है नॉन मेटल और उसके बाद है मेटलॉइड, ठीक है जी। अब मेटलॉइड कुल मिला के देखो कितना आता है। देखो कुल मिला के अगर बात करें, अगर 118 इसमें से देखा जाता है कि 90 जो चीज है, 90 मेटल है। कुल मिला के कितने देखा जाए, अभी तक 90 मेटल है। अगर हम नॉन मेटल की बात करें, 22 नॉन मेटल है। कितने हैं भाई, 22। कौन कौन से ये भी बताऊंगा, बात नहीं कैंसर, एक भी चीज को नहीं छोड़ूंगा, सारी चीजों को समझाऊंगा। कुल मिला के कितने, 90 मेटल है। नॉन मेटल कितने हैं, 22। अब बाकी के कितने भाई, बाकी के सारे जितने भी हैं वो सबके सब किसमें जाएंगे, मेटलॉइड में जाएंगे। अच्छा, ये क्या स्पेसिफिक है, क्या ये सिर्फ इतना ही है, नहीं। देखो इन्वॉल्वमेंटल में खोज होती रहती है, हर बार कुछ ना कुछ मिलता रहता है, कभी कोई प्लेनिंग मिल गया तो कभी साथ के साथ कोई एलिमेंट भी मिल गया। ये सारे एलिमेंट की जो प्रायोरिटीज है, इसके जो इंपॉर्टेंस है, ये अच्छी तरह से कहां एक्सप्लेन किया गया आपके नेक्स्ट चैप्टर में। वो कौन सा चैप्टर है, वो है पेरियोडिक टेबल वाला। पेरियोडिक टेबल भी मेरी नेक्स्ट क्लिप में आने वाली, जबरदस्त तरीके से सिखाऊंगा, चलना रहा, ठीक है ना। तो कुल मिला के मेटल है, मेटल कितने, 90। अभी कौन कौन से होते हैं भैया, देखो Mg, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम है ना, इसमें सोडियम भी आ जाता है। तो जितने भी हैं एक ही सी 90 कुल मिला के मेटल होंगे। 22 नॉन मेटल कौन से, देखा ज्यादातर जो गैसेज है जैसे कि O, H, ये जो भी गैसेज हैं जिनको हम पकड़ नहीं सकते, देखो हम बाकी की चीजों को फील कर सकते हैं, लेकिन जिनको हम फील नहीं कर सकते, बहुत ही शॉर्ट भाषा में
बहुत ही शॉर्ट भाषा में, मोस्ट ऑफ टाइम जब आप आगे पढ़ोगे ये थ्योरी नकार दी जाएगी, ये थ्योरी नकार दी जाएगी। लेकिन अगर 10वीं क्लास के हिसाब से पढ़ रहे हो और आपसे पूछा जाए कि मेटल और नॉन मेटल में क्या अंतर होता है, ये भी मैं अब आपको बताऊंगा, पूरे अच्छी तरह से डिस्क्राइब करेंगे ना। लेकिन जो बात आ जाती है वो ये है कि यहां पर जिन चीजों को आप छू सकते हैं, जिन चीजों को फील कर सकते हैं, वो होते हैं मेटल। जिन चीजों को फील नहीं कर सकते, आप ऑक्सीजन को छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, इट्स अ गैस ना, तो वो कौन सी होगी? वो नॉन मेटल होगी। मेटलॉइड में कौन से आते हैं? देखो, जो मेटल और नॉन मेटल को मिला के बनते हैं, मेटलॉइड क्या होते हैं? मेटल प्लस नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल को जो मिला के बनते हैं उनको हम बोलते हैं मेटलॉइड। मेटल और नॉन मेटल जो मिलके बनते हैं, अब ये कौन कौन से हैं? बोरॉन है। कौन से हैं? बोरॉन है, सिलिकॉन है, ठीक है ना। अब ये जितने भी हैं कुल मिला के इसके अंदर इसकी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो यहां पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात है कि ये अच्छा ये ऐसे ऐसे करके, पर कई बार सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि मेटलॉइड क्या होता है। कई बार सिर्फ मोस्ट ऑफ टाइम एक एक नंबर के सवाल इसी से ही आते हैं। मेटलॉइड क्या होता है? मेटल और नॉन मेटल जो मिलकर बनाते हैं वो मेटलॉइड होता है। एग्जांपल की बिहार पर बोरॉन और सिलिकॉन आप ऐसे बता सकते हैं, आपका एक नंबर तुरंत कैप्चर हो जाएगा, आपको एक नंबर सामने वाला दे देगा। लेकिन जो कई बार सवाल आ जाता है एमसीक्यू में, इसी में से आएगा एमसीक्यू में से कि मेटल कितने क्या होते हैं? 90 होते हैं। नॉन मेटल कितने होते हैं? 22 होते हैं। केस कितने होते हैं? एमजी। अब आपके सामने ये दे देगा, आपको ये छांटने पड़ेंगे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम, इसमें से मेटल कौन सा? आसानी से पहचान लो, एमजी है, एल है, एन है। तो जिसको आप फील कर सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो, वो होते हैं मेटल। जिसको देखो गैस को हम नहीं कर सकते। हाँ बेशक हवा चल रही है, इज नॉट अबाउट द एयर, इज नॉट अबाउट द कि भाई किसी ने पंखा चला दिया, हाँ, पर एक जो नॉर्मल जो एक बात होती है। लेकिन ये आगे जाके मैंने अच्छा ये मैंने साथ के साथ पहले भी कहा कि इस थ्योरी को लंबे समय तक नहीं चलने दिया जाएगा, ये थ्योरी नकार दी जाएगी। तो हाँ, टेंथ के हिसाब से बिल्कुल सही है, टेंथ के हिसाब से बिल्कुल भी सही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि मेटल और नॉन मेटल, देखो इसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। मेटल और नॉन मेटल में क्या क्या डिफरेंसेस है, इसको अभी हम समझ लेते हैं। इसको नोट कर लिया ना आप लोगों ने? करते चलो, स्क्रीनशॉट का मतलब नहीं बनता है यहाँ पे यार, ठीक है ना। मैं साइड इसीलिए घूमता रहता हूँ मैं, कई बार कि अरे एक जगह खड़े हो जाते हो, बिल्कुल भी नहीं भाई, सामने हटता चल रहा। और अभी तक आपने हमारे फेसबुक ग्रुप को, व्हाट्सएप ग्रुप को, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, गलत बात है, कर लो, ठीक है ना। गलत बात है, ज्वाइन कर लो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बस उसको जरूर कर लो, ठीक है ना। अब यहीं पर जो मैंने लिखा है इसी में ही मैं यहाँ पर लाइन भेज देता हूँ। ये मेटल का हो जाएगा, ये पोर्शन नॉन मेटल का हो जाएगा। देखो सबसे पहले जो मेटल और नॉन मेटल की जो प्रायोरिटीज होती है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है, इसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए मेन इज दिस, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताना है। अब ये इंपॉर्टेंस किस तरह से बताएगा? देखो सबसे पहले जो बात आती है वो आती है द शाइनी सरफेस होता है मेटल का, चमकना। लेकिन यहां पर अगर बात करें, सबसे पहले एक एक पॉइंट को समझते हैं, ठीक ना। देखो 10वीं क्लास का पढ़ रहे हो तो मैं पहले से पता, मैं इसको भी मिटा देता हूं क्योंकि अब हमें एक एक चल के इसको कैप्चर करना है। सबसे पहला शाइन, ये चमकदार होता है, ये चमकदार होता है, लाइक गोल्ड, सिल्वर होता है कि नहीं होता है? पूरी दुनिया पागल है इसके पीछे, पूरी दुनिया पागल है बाबू, ठीक है ना। तो किस में पीछे है? शाइन की पीछे, चमक के पीछे। लेकिन नॉन मेटल क्या होती है? नॉट शाइनी, ठीक है। इट्स नॉट अ शाइन, वो शाइन नहीं करता, वो शाइन नहीं करता। आप किसी को भी देख लो, बट यहां पे ऐसे कौन कौन से जो शाइन करते हैं, इसको भी समझेगी, इसको भी समझेगी, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो होता है मेटल का, कौन सा होता है? मेटल इज अ हार्ट, मेटल इज अ हार्ट। जैसा मैंने कहा कि मेटल को आप टच तो कर सकते हो, पकड़ तो सकते हो, हार्ड है ना, हार्ड थिंग है, ठीक है ना। तो इट्स अ मेटल, है ना। यू कैन फील, यू कैन ऑब्जर्व, यू कैन टच, दैट इज द मीनिंग दिस, इट्स अ मेटल। लेकिन अगर नॉन मेटल की बात करें, एक चीज याद रख लेना, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। अगर आपको मेटल और नॉन मेटल क्वेश्चन आता है कि मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस बताइए, मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस बतानी है, और तुरंत अगर आपको नहीं आता है, इस क्लिप के माध्यम से अगर एक पोर्शन भी समझ लो, ये हार्ड होता है, ये शाइन होता है, इसका अपोजिट करते जाओ, क्योंकि ये शाइन नहीं करता, ये हार्ड भी नहीं होता, इट्स अ सॉफ्ट। ये एक है, ओके, सॉफ्ट। तो यहां पर ये जो चीज हार्ड है, ये चीज सॉफ्ट हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन बहुत ध्यान से, ये कोई नहीं बताता, यही मैं आपको बताना चाहता हूं इस क्लिप के माध्यम से, क्वेश्चन इसी में से आता है। नॉन मेटल इज अ सॉफ्ट बट
डायमंड, डायमंड भाई ये नॉन मेटल है और ये चमकता भी है। चमकता है कि नहीं चमकता है, इसके बारे में हम अच्छी तरह से समझाऊंगा, लेकिन आगे 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 सबर करो। जो चीज मेन है पहले वो चीज कैप्चर कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा कौन है जो नॉन मेटल है, जो सॉफ्ट है लेकिन चमकता है। बनवाया, चमकता है। डायमंड, डायमंड नॉन मेटल है ये सॉफ्ट, क्योंकि ये हार्ड। अब तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई डायमंड है तो हार्ड होगा, डायमंड है तो हार्ड होगा और शाइनी भी होगा। तो ये क्या कर देते हैं कि सब मेटल और नॉन मेटल एक सब मेटल, वो गलत कर जाते हैं। नहीं, डायमंड, डायमंड इज अ नॉन मेटल, डायमंड इज अ नॉन मेटल, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज ऑल द थिंग्स, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं ये हार्ड होता है, ये सॉफ्ट होता है, ये हार्ड होता है, ये सॉफ्ट होता है। चलिए अगर बात करते हैं इसके नेक्स्ट चीजों के बारे में बात कर लेते हैं, एक एक चीज के बारे में अच्छी तरह से बात कर लेते हैं। तो यहां पर एक और जो चीज आती है, अच्छा एकदम सडनली याद आ गया मेरे को कि हार्ड थिंग में एक और आता है कि अगर हम इससे एग्जांपल लेते हैं डायमंड का, तो हम क्या यहाँ पे भी सारी चीजें नहीं, यहाँ पे आता है मरकरी। मर मरकरी, देखो मरकरी में एक जो चीज है वो है इट्स अ लिक्विड, इज बिहेव लाइक अ लिक्विड, पीने योग्य नहीं होता, पीने योग्य नहीं होता, वाटर जैसा नहीं होता, लेकिन क्या है मरकरी। अब मरकरी जो है वो मेटल, ऑफ कोर्स इज अ मेटल। यहां पर फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, सामने वाला आपको क्वेश्चन इसलिए देगा कि वो इतने आसान है आप उसको अच्छी तरह से कर लो, नहीं, सामने वाला ये चेक करेगा कि आपने ढंग से तैयारी करी है या नहीं करी है। वो ये देखेगा कि आपने लाइफ साइंस यूट्यूब चैनल की क्लिप को अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया है या नहीं किया है। बस इसको समझ लो कि ये नॉन मेटल, ये सॉफ्ट होता है, लेकिन इसमें डायमंड है। तो डायमंड क्यों है, क्योंकि ये देखा जाए तो शाइनिंग भी करता है, लेकिन डायमंड आर नॉन मेटल। मरकरी, मरकरी इज अ मेटल, बहुत ही सिंगल सिंगल वर्ड में, चाहूं तो मैं बहुत सारा लेंथी लिखा सकता हूं, लेकिन अगर आप मेरी क्लिपिंग पे आए हैं, आप मेरे चैनल पे आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे लेंथी लिखाकर समय खराब नहीं करना चाहता, बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि वन सिंगल कीवर्ड में गागर में सागर बनना चाहता हूं, आप लोगों को वन सिंगल कीवर्ड में ही आपको पूरी की पूरी थ्योरी समझाना चाहता हूं, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब चलिए इसके बाद और अच्छी तरह से देखो, मैं साइड इसलिए हट जाता हूं कि आप सामने की भाई जो चीज नहीं दिखाई देती आप उसको हैंड को नोटिस कर लो, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं हम इसकी डक्टिबिलिटी की, ठीक है ना। इसके इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लेते हैं कि क्या ये ट्रांसपोर्टर होते हैं कि नहीं होते, यही चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। देखो बात करते हैं हम अगर इसके कंडक्टर की, ठीक है। सब तीसरा पॉइंट आता है कंडक्टर। कंडक्टर में भैया देखो बात करें क्या ये कंडक्टर होते हैं, ऑफ कोर्स हीट मेटल, देखो सारे के सारे भाई पहुंचा देंगे ना, पहुंचा देंगे, ऑफ हीट के भी होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के भी होते हैं। किसके होते हैं, इलेक्ट्रिक सिटी के भी होते हैं। कॉमन सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं कि नहीं होते हैं, बेशक, लेकिन फिर वही वाली बात, क्या ये होंगे कि नहीं होंगे। देखो कंडक्टर ऑफ द, लेकिन ये चीज में होते हैं, ये भी इस मामले में होते हैं, लेकिन इसमें एक जो चीज आती है वो आती है ग्रेफाइट। कौन सी आती है, ग्रेफाइट, भाई ग्रेफाइट। इसके बारे में देखो, ये पेंसिल के ऊपर, पेंसिल की नो, आई होप कि दिस कैन आई हैव अ पेंसिल और नॉट, मैं आपके सामने दिखा दूंगा। ओके, नाउ यू कैन इजीली ऑब्जर्व ये। अब यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर ये जो चीजें हैं इसमें काफी हाई होती हैं मेटल में सॉरी, ये चीजें काफी हाई होती हैं, लेकिन अगर हम बात करें कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी अबाउट इन अ नॉन मेटल, इट्स अ पुअर। लेकिन इसमें एक जो एग्जांपल होता है, कार्बन से बना हुआ ये ग्रेफाइट, देखो कार्बन से बना हुआ डायमंड भी होता है, कार्बन सारी चीजों को बनाता है, हर एक एलिमेंट के बारे में ये जो चीज आई थिंक ऐसे के नॉन में भी है, ऐसे बेस में भी है, और कार्बन कंपाउंड वाले में भी है, वहां पे भी मैं बहुत ही अच्छी तरह से समझाऊंगा। लेकिन ये मेटल और नॉन मेटल के बारे में, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो सरकार प्रोडक्ट कर सकता है। तो यहां पर आप अच्छी तरह से इसको ऑब्जर्व करें कि ये जो ग्रेफाइट है इसका कार्बन का एक फॉर्म है, और ये इसकी कंडक्टिविटी नॉन मेटल के हिसाब से काफी डिफरेंट होती है। बाकी के जितने भी जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी जो कंडक्टिविटी होती है अबाउट ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज कंप्लीटली पुअर। सिंपल सी बात है, एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से नोट करते चलो, ठीक है ना। अब बात करते हैं, ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, अगर पॉइंट की बात करें, पेन की पॉइंट की बात करें, सर डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ कोर्स द नेक्स्ट पॉइंट इज डेंसिटी, डेंसिटी, ठीक है। ओहो ज्यादा नहीं सुना ना, इतना समझ गया ना, ले लिया ना, इसे हाई, ठीक है। अब बात करते हैं डेंसिटी की। देखो डेंसिटी एक टाइम ऑफ क्या है, घनत्व है, क्या है, घनत्व है। इसको मैं साफ के साथ लिख दूं,
घनत्व। और उसको क्या बोलते हैं, इसको नेक्स्ट एक और जो चीज बोलते हैं, मैं उसको नहीं बताऊंगा, मैं चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में लिखें। बहुत छोटी चीज है, छठी क्लास है, 7वीं क्लास है, 8वीं क्लास है, 10वीं क्लास में हो तो 9वीं क्लास में भी बोली गई है, कोई ऐसी गंदगी की बात नहीं है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ और कमेंट सेक्शन में, मैं सबों के कमेंट चेक करता हूँ, सबों के कमेंट को मैं लाइक करता हूँ और सबों को मैं बताता हूँ कि क्या गलती रही, क्या नहीं समझ में आया। अगर आपको कोई डाउट होता है, आप ऑन द स्पॉट व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये फ्री, कोई भी पैसा नहीं लेता मैं। कई लोग ग्रुप में जोड़ने का पैसा लेते हैं, आपसे नहीं लिया जा रहा है यार। क्यों नहीं पढ़ रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं जुड़ रहे हो, क्यों नहीं चाह रहे हो कि अब तुम अपने आप को इंप्रूव कर सको। ठीक है ना, तो चलो करते हैं। तो गैंस की यहाँ पे अगर देखें तो ये हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है? हाई मेल्टिंग मेल्टिंग पॉइंट होता है। बात करें काफी हाई होता है, लेकिन अगर हम इसकी बात करें, भाई साहब अगर ये हाई है तो क्या होगा? ये लो होगा। क्या होगा? ये लो होगा, बहुत ही कमजोर होगा। जी हाँ, इसको याद कर लो, इसको कर लोगे, इसको याद कर लो तो इसको कर लोगे। ठीक है ना, चलो जी। हाँ, लेकिन ये 4 पॉइंट ही अगर आप लिख दोगे, ये अच्छी तरह से बता दोगे कि मेटल और देखो क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज द मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है ना, एंड देन गिव्स अस सम फ्यू पॉइंट डिफरेंस बिटवीन अ मेटल एंड नॉन मेटल। सिंपल यही क्वेश्चन आता है, 3 से 5 नंबर का आता है, 3 से 5 नंबर का आता है। तुमको मैं बता दूं, 2 पेज में कर दोगे अच्छी तरह से। और ये क्वेश्चन का आइडिया, क्वेश्चन किस हिसाब से आता है, पेपर किस हिसाब से पैटर्न बनता है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। सारा पेपर मैंने अनसोल्व आप लोगों के लिए हर चैप्टर के 5-5 हिसाब से मैंने बनाए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना और चेक कर लेना। ठीक है ना, वहां पे मैंने आप लोगों के लिए ही अच्छी तरह से बनाया हुआ है। अब देखो कुछ चीजें होती है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम अच्छी तरह से बात करें, देखो ये मेटल और नॉन मेटल इस यही है, कुल मिला के यही है कि मेटल क्या होता है, कितने टाइप के कैसे होते हैं और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। ये प्रॉपर्टीज आप अच्छी तरह से, शाइनिंग होते हैं, नॉट शाइनिंग होते हैं, हार्ड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, कंडक्टर होते हैं, इनका वेरी हाई कंडक्टर होते हैं, वेरी लो कंडक्टर। ये इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट डेंसिटी के हिसाब से होता है, इज वेरी लो। एंड देन सम फ्यू पॉइंट कि डायमंड इज अ नॉन मेटल बट इज अ सॉफ्ट, एंड मरकरी इज अ मेटल, इट्स अ हार्ड। मरकरी सॉफ्ट होता है, लिक्विड बिहेव में होता है, लेकिन इट्स अ मेटल। ठीक है ना, तो यहाँ क्वेश्चन को कंफ्यूज नहीं होना है। कई भी क्वेश्चन इस तरह की पूछ लिया जाएगा, सामने वाला आपसे ओरली पूछ लेगा, आप उसका जवाब नहीं दे पाए, थोड़ा सा कंफ्यूज हुए, अरे ये सॉफ्ट है, अरे ये हार्ड है, तो आपने उसको उस हिसाब से दिया नहीं। यही चीज तो मेरी, यही तो इस क्लिप की महत्वता है कि आपको कैसे ना कैसे करके एग्जैक्टली पॉइंट आपको बताया जाए। चलिए, तो कुछ चीजें हैं जो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, ये तो देखो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है ना, अब बात आती है केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज को तुरंत समझ लेते हैं, जाना कहीं नहीं है, सामने पहन लेंगे, क्योंकि अब मैं कराऊंगा रिएक्शन। तो सबसे पहले हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अच्छी तरह से समझ लेते हैं। वो केमिकल प्रॉपर्टीज इज अ सीपी केमिकल प्रॉपर्टीज, जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो किसके साथ सॉरी किसके साथ इजीली रिएक्ट करती है। देखो अगर हम बात करते हैं मेटल विद एयर, अगर कोई मेटल एयर के साथ रिएक्ट करता है, देखो जो ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं जो मेन है वो वही मैं पढ़ाऊंगा। जो देखो अभी ये क्लिपिंग जो मैं बना रहा हूँ ये अप्रैल की शुरुआत में बना रहा हूँ, और अप्रैल की शुरुआत का मतलब है कि अब तो पेपर मई में होने वाले हैं, तो यहाँ पर लेंथी पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता। कोरोना काल में 2021 में मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आधा सिलेबस तो वैसे ही हट चुका, आधा सिलेबस तो वैसे ही हट चुका। देखो यार ब्लैक कर देना, पंखा बंद करके, पसीने भी आ रहे मेरे को। ठीक है ना, पंखा बंद करके बच्चों की डिमांड थी कि सर जल्दी से जल्दी खत्म करा दो, उन्हें समझ में आ जाए। ठीक है ना, इसीलिए आपकी भी मैं रिप्लाई जरूर करूंगा, फेसबुक पर किसी भी ग्रुप में जुड़ जाओ, बस मैसेज कर दो, आपकी आवाज मेरे तक पहुंचा दो, आपका सॉल्यूशन मैं आप तक पहुंचाऊंगा। सिंपल। चलो, तो हुआ क्या था कि देखो बनाने में मेहनत लगती है। ठीक है ना, पानी भी नहीं पिया मैंने, तो बस बैक ठोक दो, जो महाकाल की वजह से जो भी है। ठीक है ना, ओके। तो अब जो बात आती है कि जो स्पेसिफिक है, कई बार क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मेटल से रिलेटेड आ जाते हैं। मेटल विद एयर, मेटल विद ये देखिए ना एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड के साथ जब होता है, तो वही चीजें मेन है। जो चीजें आती हैं, जो चीजें सीखने लायक है, उन्हीं को सिखा देना। बाकी की फालतू चीजों को समझा के फायदा क्या है भाई, नॉर्मल सी बात है। तो मेटल विद एयर, मेटल विद एयर, जब कोई भी मेटल किसी एयर के साथ रिएक्ट करता है, मेटल जब किसी से रिएक्ट करता है, आपके दिमाग में जब भी एयर की बात आती है, ध्यान से सुनना, जो रिएक्शन जो होती है ना, दो टाइप से आती है। रिएक्शन दो टाइप से आती है। एक रिएक्शन होगी अनवैलेंस, यानी कि आपको वैसे बना के दे देंगे, और दूसरी रिएक्शन होती है थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल मतलब है ऐसे, मेटल प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या बन जाएगा, क्लियर हो, ये क्या बन जाएगा। और दूसरी होती है कि आपको कोई सा भी मेटल दे दिया जाएगा
और यहाँ पे ऑक्सीजन दे दिया जाएगा और उससे क्या बनता है, क्या रिजल्ट आएगा, रिएक्शन कैसे बनाती है। फर्स्ट वाला जो चैप्टर है उसकी मैंने अच्छी तरह से वहां पर बहुत ही क्लियर तरह से दिखाया है। जीवन में कभी भी नहीं भूलोगे कि रिएक्शन कैसे बनाते हैं, कभी भी आपको किसी से नहीं पूछोगे, बस वो एक क्लिप देख लो, सारी की सारी रिएक्शन बनानी खुद पे खुद आ जाएगी। चलो ठीक है, अब आती है कि मेटल किसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। जब भी एयर की बात आती है, कई बार पूछ लिया जाता है कि मेटल विद एयर, मेटल विद एयर, अगर मेटल किसी एयर के साथ करेगी तो तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आनी चाहिए, वो आनी चाहिए ऑक्सीजन। क्या आनी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन। एट द एंड ऑफ द यूजेबल एलिमेंट, ऑक्सीजन इज अ यूजेबल एलिमेंट बिकॉज एवरीवन इज नीड दिस, ऑफ कोर्स एवरीवन नीड दिस, एवरी लिविंग थिंग इज नीड दिस। एट द एंड ऑफ यू नीड टू ऑक्सीजन, भाई तुम्हें ऑक्सीजन ही चाहिए। तो तुम्हारे दिमाग में जब भी कोई एयर की बात आती है तो तुम्हारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन आनी चाहिए, सबसे पहली प्रायोरिटी ऑक्सीजन की होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरी गैसों को इग्नोर करो, पर सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में ऑक्सीजन आना चाहिए। जब भी अगर तुम्हारे दिमाग में कि हमें पढ़ना है तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए लेफ्ट एग्जीक्यूटिव, ठीक है ना, उसमें जाओ अच्छी तरह से। मैं सारी चीजें डालता रहता हूँ यार, ठीक है ना। देखो यार ये भी जरूरी है, प्रमोट करना पड़ता है, ठीक है ना। पता नहीं क्यों देखो बुरा लगता है कि जब हम इतनी मेहनत करते हैं और रिजल्ट नहीं मिलता और फिर उन लोगों को रिजल्ट मिलता है। बात इसकी नहीं होती कि यार लोग उनको ज्यादा देखते हैं, आप पता नहीं मेरी या तो एसईओ में प्रॉब्लम है या मैं कैट ढंग से नहीं लगा पा रहा या मेरी चीजें आप तक अच्छी तरह से पहुंच नहीं पा रही। लोग बच्चे उस चीज को देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, धन्यवाद कहते हैं, लेकिन मैं इससे ज्यादा रिजल्ट चाहता हूँ, ठीक है ना। ओके चलो कोई बात नहीं, आपको मैं रिजल्ट दूंगा, आप इसको समझो। मेटल जब किसी एयर के साथ रिएक्ट करता है क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड। क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड, ठीक है, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड जब भी इसके साथ रिएक्ट करेगा, फॉर द एग्जांपल ले लेते हैं। पहली बात ऐसी आ जाती है, तो दूसरी बात आ जाएगी ऐसी कि यहां पर आ गया कॉपर। कॉपर को किसके साथ दे दिया? कॉपर के साथ दे दिया तुम्हारे ऑक्सीजन के साथ। अब ये देखा जाए टोटली अनबैलेंस है, टोटल अनबैलेंस है, टोटल अनबैलेंस है। तो तुम्हारे दिमाग में यहां पर सबसे पहले प्रायोरिटी क्या होगी? ऑक्सीजन की वैल्यू। अब यहां पर कई बार इस तरह का दे देंगे Cu+O2, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि भैया यहाँ पर Cu बन जाएगा, भाई कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, है ना, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। मैं एक मिनट, ओहो ओके फिनिश। क्या हो जाता है कई बार कॉल वॉल आ जाता है ना, तो ऐसे चलो। तो यहाँ पर आता है तो Cu और ऑक्सीजन का, Cu और कॉपर का ऑक्सीजन के साथ करा रहे हो तो क्या बनना है? कॉपर ऑक्साइड। ऊपर देखो मेटल ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। इसी प्रकार से अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की या कोई से भी, एक एक करके समझते चलेंगे, एक एक एग्जांपल से सब कुछ समझेंगे। अगर यहाँ पे आता है Cu एंड नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप इसमें कौन कौन से बदलाव कर सकते हैं। दो तरह के होते हैं, आइसोटोप, आइसोबार। अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा, आइसोटोप एंड आइसोबार। देखो यहां पर आता है आइसोबार क्या होते हैं, आइसोटोप क्या होती है, ये भी मैंने समझाया। नहीं 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 नहीं, बचपन से समझ रहे हो, बस छठी क्लास से समझ रहे हो, छठी क्लास से समझ रहे हो तुम। ऐसा नहीं कह सकते कि तुम्हें नहीं पता, छठी क्लास से समझ रहे हो कि आइसोटोप क्या होते हैं और आइसोबार क्या होते हैं, समस्थानिक क्या होते हैं, समभारिक क्या होते हैं। हिंदी में भी लिख देता हूं, लो यार तुम लोगों के लिए हटाओ यार। समस्थानिक, समभारिक, समस्थानिक, समभारिक क्या होते हैं? जिनका भार समान होता है और जिनका स्थान समान होता है। अच्छी तरह से 9th क्लास की क्लिपिंग में भी मैंने आप लोगों को समझाया है और कोई बात नहीं, उसको भी मैं समझा दूंगा। चलो छोड़ो, अभी बता देता हूं। जिनका समान भार होता है और जिनका समान स्थान होता है, जहां पर समस्थानिक होते हैं, जहां समान स्थान, ठीक है, जहां समान भार होता है, कोई भी एलिमेंट जिनका भार समान है, बाकी सब डिफरेंट है, तो सम भारिक, समस्थानिक, आइसोटोप, आइसोबार। चलो इसको कर लेते हैं, ठीक। अब क्या होता है, ये चीज मैंने वहां पे भी फर्स्ट चैप्टर में बनाई है, और ये एक यूट्यूबर होने के नाते हमारे एक कर्तव्य भी बनता है कि हम थोड़ा सा क्लिक बेट करें, थोड़ा सा देखें। भाई तुम देखोगे नहीं अगर मैं सारी चीजें एक ही क्लिप में बता दूंगा। मैं भी चाहता हूँ एट द एंड ऑफ फ्री पढ़ाने का क्या मतलब होता है कि आपके व्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके लाइक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। तो बात आती है कि अब यहाँ पे आ जाते हैं Cu+O2। यार तुम लोग बातों में बहुत लगा देते हैं यार, चलो ठीक है, पढ़ाने दिया करो यार। Cu+O2 अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आएगा समस्थानिक, हम यहाँ पर हम बढ़ाते हैं, यहाँ पर हम बढ़ा सकते हैं, बाकी की चीजों में नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बढ़ाते हैं तो यहाँ ये अभी अनबैलेंस दिया, हमने इसको क्या किया, बैलेंस किया, यहाँ पर 2 बढ़ा दिया एंड देन अब ये क्या हो जाएगा भाई, इसमें भी समान है, इसमें भी समान है, तो भाई कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। अब ये पूरी तरह से बैलेंस है। यही रिएक्शन इसी तरह से पूछी जाती है। अब अगर कोई भी मेटल, अगर कोई भी, पहला था एयर के साथ, अगर कोई भी मेटल किसके साथ रिएक्ट करेगा, अगर कोई भी मेटल किसके साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करवा दे तो विद वाटर,
with water. If the metal react with the water, what's the result? क्लियर सी बात है। अगर इस तरह का तो क्या होगा भाई, या तो वो मेटल ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, या वो हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा, या फिर वो कौन सा बनेगा, और उसके साथ कोई सी भी गैस ना गैस रिलीज होगी। कैसे रिलीज होगी अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर Na यानी सोडियम और H2O को करवा देते हैं, तो इन दोनों का कैसे तोड़वाएंगे, कैसे तोड़वाएंगे, ये चीज किस तरह से रिएक्शन बनती है वहां पे बढ़ाई थी, लेकिन कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं, छोटी छोटी चीजों को अभी से ही समझते चलो। कैसे कैसे समझेंगे। H किस में कन्वर्ट होता है, H2O किन चीजों से बनता है, H2O बनता है H और OH किन से बनता है, H से बनता है और OH से बनता है। H से बनता है, OH से बनता है, तो ये N किसके साथ रिएक्ट कर सकता है, क्या H के साथ कर सकता है, नहीं कर सकता। H OH के साथ कर सकता है, हाँ कर सकता है। तो क्या होगा, NaOH बिल्कुल बन गया भाई। दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बनेगा H। लेकिन प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम आ गई, रिएक्शन बन गई लेकिन अधूरी बन गई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो चलिए अब समझ लेते हैं कि अगर कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल यहाँ पर कौन सा है, सोडियम की एरिया में। अब ये सोडियम यहाँ पर अगर H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 Na यहाँ पे बढ़ा दिया, तो हमें यहाँ पर भी बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि क्या होगा, 2NaOH प्लस H2, यानी कि देखो हाइड्रोजन को हम सिंगली एलिमेंट नहीं छोड़ सकते, हम इसको H ऐसे नहीं छोड़ सकते। किसी भी एलिमेंट को सरवाइव करने के लिए, एटमॉस्फेयर में रहने के लिए कोई ना कोई वैल्यू की जरूरत होती है। यही चीज मैंने फर्स्ट वाले चैप्टर में अच्छी तरह से समझाई हुई है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे रिएक्शन को आप इंप्रूव कर सकते हैं। किस तरह से रिएक्शन को सही बनाते हैं, बैलेंस करते हैं, रिएक्शन को बनाते हैं, ब्रेक करते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से मैंने समझाया हुआ है, ठीक है ना। तो अगर कोई भी मेटल एयर के साथ करता है, ठीक, इसके साथ करता है, तो लाइक दिस, इस तरह से रिएक्ट करेगा। तो आप किसी भी चीज को तोड़ेंगे कैसे, क्या ये कैल्शियम के साथ कर सकता है, बेशक कर सकता है, किसी के साथ भी ले लो। चलो मान लो कैल्शियम के साथ करता है, तो कैल्शियम के साथ करें, ले लिया, लिया कि नहीं लिया, कैसे हुआ, COH। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि मैंने बताई हुई है, जो कि आपको जाननी चाहिए कि किन चीजों का होता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जल्दी से देखो, टाइम भी ज्यादा हो गया, मैं पढ़ाता चलता हूँ, साथ के साथ मोबाइल पे भी देखता चलता हूँ, कि आपको बोरियत ना महसूस हो। अच्छा पढ़ाऊँ, कम पढ़ाऊँ, लेकिन ऐसा पढ़ाऊँ कि आपके चक्कर में आपके दिमाग में भी आ जाए और आपके पास इंपॉर्टेंट भी। तो Ca+H2O का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, OH, तो Ca अगर कैल्शियम H के साथ करेगा नहीं कर सकता, COH के साथ करेगा तो यहाँ पर होल ट्वाइस लग जाएगा ना। कहने का मतलब अगर यहाँ पे हम 2 बढ़ा देते हैं, यहाँ पर अगर हम 2 बढ़ा देते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है H के लिए। ये किसके लिए बढ़ा रहे हो, ये H के लिए बढ़ा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर हम नॉर्मल बेस में किसी भी एलिमेंट को सिंगल फॉर्मेट में नहीं छोड़ सकते, हमें उस पर कोई ना कोई वैल्यू ऐड करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर हम उसको इस हिसाब से नहीं छोड़ सकते, तो क्या करना पड़ेगा, अभी OH के पास भी तो 2 आएंगे, यहाँ इसके पास भी 2 आएंगे, इसके पास भी 2 आएंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, CaOH का होल ट्वाइस। यही कुछ चीजें आ जाती हैं, कुछ चीजें आ जाती हैं कि क्या मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या हो सकता है, बेशक हो सकता है। मेटल मेटल अगर किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो किस तरह से बनता है, देखो मेटल, अब एसिड 2 फॉर्म में होते हैं, एसिड 2 फॉर्म में होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन होते हैं, डाइल्यूट होते हैं। आपसे हमेशा डाइल्यूट फॉर्मेट का ही पूछा जाएगा। अगर कोई भी अगर पूछता है तो कई बार आपसे बोल देगा कॉन्सेंट्रेशन का, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन में बोल देगा, ठीक है। लेकिन अगर डाइल्यूट का है तो आपके दिमाग में सबसे पहले डाइल्यूट आना चाहिए, और अगर ऐसे गा रहा है तो सबसे पहले डाइल्यूट फॉर्मेट में देखा जाए तो आएगा आपके दिमाग में HCl। क्या आएगा, HCl। अगर यहाँ पे कोई सा भी मेटल ले लो, चलो मान लेते हैं हम, अब कॉपर ले लिया, कैल्शियम ले लिया, सोडियम ले लिया, Fe को ले लेते हैं, क्या ले लें, Fe को ले लेते हैं, Fe, ठीक है ना। हम सोडियम को भी ले सकते हैं, तो वो NaCl बन जाएगा, कुछ भी बन सकता। तो Fe को ले लिया, आयरन को ले लिया, एंड देन हमने दूसरे के लिए लेते हैं HCl, ऐसे HCl हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है ना। तो अगर हम ले लिया Fe+HCl को यहाँ पे हमने ले लिया, तो दिमाग को थोड़ा सा घुमाओ, कहने का मतलब ये 2 पैकेट में H है, ये Cl है। इस चीज को तोड़ सकते हैं कि तोड़ सकते हैं, H है और Cl है। H और Cl इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर F किसके साथ कोलैबोरेशन करेगा, क्या F H के साथ कर सकता है, नहीं, ठीक। तो हम किसके साथ करेंगे, FeCl के साथ करेंगे, FeCl के साथ करेंगे, FeCl एंड देन H2। अब यहाँ पर H, फिर से वही वाली बात आ गई, सिंगल फॉर्मेट में
नहीं रख सकते, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, नीचे बढ़ा नहीं सकते, ऊपर ही बढ़ाना पड़ेगा, तो हमें इसको हिसाब से करना पड़ेगा। ये चीज मैंने फर्स्ट वाले चैप्टर में बताई दी है, तो वही ऐसी कैंसिल की बात नहीं है। FeCl2NH2 फिनिश हो गया। इतना आसान है, इतना आसान है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत है नहीं। किसी भी चीज को अगर आयरन को अगर इस तरह से करते हैं, तो यहाँ पर अगर HCl को लेते हैं, तो यहाँ पर हमने ऐड दिया FeCl2+H2 एट द एंड ऑफ। क्लियर हुआ? किसी भी चीज को लो, उसको इसके साथ रिएक्ट करो, सामने वाले को तोड़ दो, उसको दूसरे के साथ जोड़ दो और बढ़ा दो, हो गया यार, और कुछ है ही नहीं। तुम लोग भी दिमाग खराब करते हो अपना, ठीक है ना। अब अगर ये चीज आती है दूसरे के साथ करवा देते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं मेटल विद मतलब सॉल्ट के साथ करवा देते हैं, मेटल किसके साथ करवा देते हैं, मेटल सॉल्ट के साथ करवा देते हैं। ये तीसरी चौथी चार चार चीजें हमेशा पूछी जाती हैं। हमेशा केमिकल प्रॉपर्टीज अगर पूछी जाती हैं तो मेटल की ही पूछी जाती है कि गिव द सम फ्यू पॉइंट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज अगर पूछी जा रही हैं, तो तुम चार के बारे में बता सकते हो। हमने एयर को कैप्चर कर लिया, हमने वाटर को कर लिया, एसिड को कर लिया, अब हम सॉल्ट को कर लेते हैं। मेटल विद सॉल्ट, मेटल विद सॉल्ट को अगर करते हैं, मेटल अगर सॉल्ट के साथ करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं मेटल की बात करते हैं, यहाँ पे हमने किसको ले लेते हैं अच्छी तरह से, अगर हम सॉल्ट को लेते हैं, कहने का मतलब कोई सा भी सॉल्ट के ले लो ना, दिमाग में नहीं आ रहा, SO4 ले लेते हैं, चलो ठीक है, Fe को ले लेते हैं, इसी को निकाल लेते हैं, Fe+CuSO4। नॉर्मल सी बात है, किसको तोड़ोगे, Fe को तोड़ोगे, Fe तो अलग है नहीं, F और E एक ही है भाई, एक ही है। और CuSO4 में कौन सा है, यहाँ पे CuSO4 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो किसको बनाओगे, FeSO4। भाई FeCu के साथ कोलैबोरेशन करेगा नहीं, किसके साथ करेगा, SO4 के साथ करेगा। किसके साथ करेगा, SO4 के साथ करेगा। तो FeSO4 प्लस Cu किस एलिमेंट को सिंगल फॉर्मेट में छोड़ सकते हो, किस फॉर्मेट को, किस एलिमेंट को सिंगल फॉर्मेट में नहीं छोड़ सकते। ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन को छोड़ सकते नहीं, कॉपर को छोड़ सकते हैं, हाँ। यही चीजें आपको पहले वाले चैप्टर में अच्छी तरह से बताई हुई हैं। आई होप कि ये जो कुछ चीजें हैं यही मेन है, मेटल और नॉन मेटल में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। आई होप कि आपको ये सारी मेरी मेहनत अच्छी लगी हो। भाई देखो, बिना पंखा चलाए हुए पसीने में भीगते हुए आपके लिए क्लिपिंग बता रहा हूँ। प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, यही कह सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। अगर आपके कोई से भी डाउट है, प्लीज आपके कोई से भी डाउट है, सारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाएं, उस पर क्लिक करें एंड देन चैनल को लाइक करें और ग्रुप में ऐड हो जाएं। आप पढ़ोगे, आपके दिमाग में क्वेरीज आएंगी, उस क्वेरीज को सॉल्व करोगे, तभी आप इंटेलिजेंट बन सकते हो, पेपर में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। किस तरह से पेपर आता है, किस तरह से पेपर में मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारी चीजें मैंने PDF फाइल में कन्वर्ट करके उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। अपने ऊपर मेहनत करो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, ठीक है ना। एंड देन जाओ, उसको डाउनलोड करो, उसको चेक करो और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करो, और पेपर में 99 लेकर आओ, बेशक लेकर आ सकते हो। मेरी क्लिपिंग को देख लो और पेपर को सॉल्व करते रहो। ज्यादा होगी तो नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा, कहो तो सही। थैंक यू सो मच।